भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट पर रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। आप परेशान हो कैसे बोलते रहते, इनका नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगी उन्हीं का फोन आई थी या किसकी फोन आई थी। कई लोग ने हमें फोन किए हैं पिछले 3 दिन में, बहुत सारे फोन आए हैं जहाँ कह रहे दीदी अगर ऐसी स्थिति हो तो आप हमारा सेवा भी ले सकते हैं, हम सेवा करने तैयार हैं। लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ, लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, 5 राज्यों का मतदान हुआ। मतदान होने के बाद 3 दिसंबर डेट रखी गई निष्कर्ष की मतगणना की और 4 राज्यों का जो मतगणना है वो आज 3 दिसंबर को हो रही है और 3 दिसंबर को जो मतगणना हुई उस मतगणना के आधार पर देखा गया तो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी का झटका लगने के कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती नहीं बोलते या फिर भाजपा पार्टी पर को टारगेट ना करते हुए जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात करते तो शायद कांग्रेस पार्टी जीत जाती। लेकिन बयानी बवाल में आज हम चर्चा करने वाले उन बयानों को लेकर जिसमें कहीं ना कहीं घमंड झलक रहा है, उन बयानों को लेकर जिसमें जीत की बात तो कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी को फिर से टारगेट किया जा रहा है। जीत के बाद नेताओं ने फिर से जो है एक बार कह दिया है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही जो है गणित चलता है, सिर्फ एक ही एग्जिट पोल चलता है, पूरे देश में सिर्फ एक ही माहौल बनता है, वो है बीजेपी का। ये भाजपा पार्टी के नेता का कहना है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी के नेताओं पर और भाजपा पार्टी पर देश को भरोसा है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल भी अपनी सीट से कम से कम 500 लगभग वोटों से पीछे रही। किस तरीके से उनका हाल हुआ वही भी आपने देखा। अशोक गहलोत को आपने देखा किस तरीके से जो है सरदारपुरा सीट से मामला जो है कांटे पर आ गया था। लेकिन बयानी बवाल में आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा, क्या बयान रहा। एक जीत का बयान, एक हार का बयान, दोनों आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले भाजपा पार्टी से शुरुआत करते हैं कि भाजपा पार्टी का इस जीत पर क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे ताकत से लड़ी, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया और उसके
कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर कई हो रहे हैं। लीडर्स ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी भारी जीत मिलेगी। क्या ऐसे कारण रहे? सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियां जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है। लेकिन जो जीत मिली है उसको मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट के करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है। क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग या अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। आप भी चुनाव लड़े, आपके क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़े, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, परसेंटेज की हो रही है, आपकी क्या भूमिका? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था। फिर पार्टी ने कहा कि संसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया। पार्टी जहां भेज देगी वहां चला जाऊंगा। तो देखा आपने, यहाँ पर भाजपा पार्टी के इस नेता को आपने सुनवाने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ पर खुद की तारीफ की है, पार्टी को बधाइयाँ दी, कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। टारगेट तो किया गया। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ बोला है, कैसे जो है तीखा हमला किया है, आप खुद ही सुनिए। ये तो हमने पहले ही से कहा है, 1 साल 1.5 साल पहले से मैं कह रही हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं कहती गई, और आप देख लीजिए मेरे इंटरव्यूज, तो उसमें मैं कहती गई, क्योंकि पब्लिक की नस पकड़े हम और समझ में आ गए कि एक बदलाव बहुत बड़ी तौर से होने वाली है और हो रही है। उसी अंदाज में चल रहे हैं। हाँ, आगे पीछे चलेगा थोड़ी देर, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत हमारी है, मैं पूरा उम्मीद रख रही हूँ। देखिए, लोग थक गए बीआरएस से, और ये भाजपा बीआरएस एक ही है, ये तो सबको समझ में आ गया। एमआईएम का क्या खतरनाक रोल खेला उन्होंने, वो भी समझ में आएगा। मुझे लगता है इस खेल में सबसे बड़ी नुकसान एमआईएम की हुई है, ओवैसी साहब की हुई है, क्योंकि ये जो गलत कदम उठाए नेशनल लेवल पे, उसकी असलियत और सच सबने पहचान लिया। अफसोस की बात है, क्योंकि बहुत अक्लमंद आदमी माना हूं मैं हमेशा उनको। खैर, वो अलग बात है। मगर आज के दिन इस राज में एकजुट में जो कांग्रेस, ये तो हकीकत है भाई, जब कांग्रेस एकजुट में लड़ती है, कोई ताकत नहीं है इस देश भर में जो हमारे खिलाफ कर सकते हैं और हमें कुछ घटा सकते हैं। तो वोटर भी हमारे साथ, वर्कर भी हमारे साथ, लीडर भी मिलके लड़े हैं। वो अपना दिशा देख ले बेचारे, वो परेशान होकर ऐसे बोलते रहते हैं। इनका नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगी उन्हीं का फोन आई थी या किसकी फोन आई थी। कई लोग ने हमें फोन किए हैं पिछले 3 दिन में, बहुत सारे फोन आए हैं जहाँ कह रहे दीदी अगर ऐसी स्थिति हो तो आप हमारा सेवा भी ले सकते हैं, हम सेवा करने तैयार हैं। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी परेशानी। हमारे साथ कौन होंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप अपना फिक्र करिए, हम ठीक है। ऑफ कोर्स, इसमें शक कौन सी बात। आजकल की राजनीति ऐसी ही चलती है, तो वो तो टच में आ गए, माहिर है वो लोग। वो कभी कभी हमारे ले जाते हैं, कभी उनके आ जाते हैं। नहीं, हमारे कोई एमएलए पे कोई शक नहीं है। हमारे पूरे उनके ऊपर हमारा भरोसा है और उनको हम पे भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर हाँ, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे तौर तरीके यही है, एक इलेक्शन होते ही
क्योंकि एमएलए से चर्चा करना है, बातचीत करना है, हमें तय करना है कि सीएम कौन होगा, ये रिपोर्ट तैयार करना है। हमारे लोग आएंगे। ये अफसोस की बात है कि डीके शिव कुमार जी को देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा। कुछ नहीं, जैसे तेलंगाना का जीत होगा, मैं डीके शिव कुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको, मीडिया को और जितने भी लोगों को, हम आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे और आपको 1-2 दिन का आराम देंगे और आप हमारे साथ खुशी मनाएंगे। जी, आज सीएम जो भी होगा, आप जानते हैं कांग्रेस की एक पद्धति है, इसीलिए तो डीके शिव कुमार जी और सब आए हैं और हमारे सारे ऑब्जर्वर्स हैं कि एमएलए से बात करेंगे, एमएलए फैसला करेगा, ये उनकी हक बनती है। तो मैं यहाँ बैठ के जो चीज बन के मैं कुछ बोलूं, ये गलत है। ये उनकी अधिकार है, वो फैसला करेंगे कि कौन चाहते हैं, क्योंकि और आगे जाकर 5 साल सफर मिलके करना पड़ेगा। जी, नहीं, अभी तो आप सुबह की बात बोल रहे हैं ना। देखिए, वो उनकी गढ़ के रिजल्ट्स आ जाते होंगे, हमारे अपने गढ़ भी है। और ऐसी बात नहीं कि हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो मैं अशोक गहलोत जी को कम अंदाज कभी नहीं करूंगी। और वहां भी मध्य प्रदेश में जो मेहनत कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मिलके करे हैं और जो वर्कर्स की जोश है, मैंने तो सुना आपने कांग्रेस पार्टी को और भाजपा पार्टी को। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश का माहौल बन चुका है मतदान के बाद निष्कर्ष को चलते। यानी कि निष्कर्ष जब आया, मतगणना जब हुई, तो जो रुझान सामने आया उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राजस्थान तो मिल ही जाएगा। और राजस्थान में तो छत्तीसगढ़ में सरकार तो बननी ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी। जो एग्जिट पोल आए थे उसके रणनीति पर हम बताएं आपको कि ऐसा कहा जा रहा था कि जो 5 राज्यों से 5 में से 3 राज्य कांग्रेस के और 2 राज्य बीजेपी के रहेंगे। हो सकता है एक में बीआरएस भी आने की संभावना बताई जा रही थी। लेकिन जो मौजूदा भी आंकड़े हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर 153 सीट, कांग्रेस को 75 सीट, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52 सीट और कांग्रेस को 35 सीट, वहीं राजस्थान में बीजेपी को 118 सीट और कांग्रेस को 65 सीट। वहीं तेलंगाना की बात कर लें तो बीआरएस को 35 और कांग्रेस को 72 सीट। ये आंकड़ा भी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का पार्टी को झटका लगा, इस पर फिर से बयानी बवाल शुरू हो गया और भाजपा पार्टी के नेताओं ने टारगेट कर लिया कांग्रेस को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट पर रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से, जो बिल्कुल बैकफुट पे थे, अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया। मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरी, हम सब ने
किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया, मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे। और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युवकों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी, लेकिन गांव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई हैं? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन। सर, आप 9 मंत्री पीछे हैं, अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। कि हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम करें। आप अगली बार ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूं ना, पार्टी मुझे हमेशा, मैंने कभी मांगा नहीं है। पार्टी जब जब जो जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा हूं। आगे क्या जवाबदारी देगी पार्टी के नेता तय करेंगे। ये 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं अभी, ये पूरी सरकार पीछे चल रही है। जब मुख्यमंत्री 2 राउंड में पीछे हो गया, इसका मतलब ये बता दिया कि जनमत उनके खिलाफ। दावे कर रहे थे, कई तरह के दावे थे, 75 पार तो आपने अभी भी कहा है। 75 की बात कर रहे थे और मैं कल भी आपको कहा था, मैंने आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस कहां तक जाएगी। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को भी बताई, लेकिन जो नेता भी सुन रहे थे आप, इन्होंने भाजपा की जमकर तारीफ की। तो अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में भी भाजपा को जो है फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी के नेता को भी सुनवाते हैं, कैसे जो है वो मंथन कर रहे हैं और किस तरीके से जो है पेश आ रहे हैं। अभी लगभग जो है 2.5 घंटे हुए हैं, कई जगह जो है 2 या 3 राउंड हुए हैं, कई जगह 4 राउंड हुए हैं और 4 राज्यों में चुनाव। तो तकरीबन देखा जाता है कि 20 राउंड जो है होना होता है, 20-22 राउंड हर जगह उस हिसाब से होता है। लेकिन अभी जो स्थिति जो सामने है, 2 राज्यों में देखा जा रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि भाजपा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश में बढ़त है और तेलंगाना में जो है वहाँ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी नेक टू नेक ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी कहना जो है काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी होगा कुछ इस पे कहना। हमको लगता है कि एक बार जब तक 1 बजे तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती हैं। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ। लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई, तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे। तो ये मामला जो है अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी। तो मेरे ख्याल से अभी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नज़र आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में भाजपा दिख रही है, पटाखे मंगवाए जा रहे हैं, अलग अलग दफ्तरों में लड्डू बांटे जा रहे हैं, लगता है कि जीत की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। नहीं, उसमें तो सब लोग लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं केवल भाजपा के लोग लगे हैं। तेलंगाना में कुछ और पार्टियां जो है कांग्रेस पार्टी लगी होगी, तो लोगों का अपना है, कार्यकर्ता जो है स्वाभाविक रूप से जो है उत्साह में रहते हैं। और लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल्दबाजी है। कोई बीजेपी का पता ही है ना कि 2015 में पहले पटाखा फोड़ लिया था सब,
रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो अभी कहना जल्दबाजी। आपको लगता है क्या लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे बीजेपी? नहीं, अभी पहले कर चुकी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, सब लोगों ने देखा है। अभी क्या होता है उस पर हम लोगों को थोड़ा लगता है कि परिणाम आएंगे उसके बाद तोड़ मरोड़ की राजनीति भी शुरू होगी, इधर उधर विधायकों को खरीदने, इधर भागा दौड़ी जैसी स्थितियां भी होंगी। कोई नई बात तो है नहीं, भाजपा ने पहले भी करके दिखाया। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार में आए तो शराब चालू कर देंगे, क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी ने कहा सरकार में आएंगे तो सरकार। तो सुना आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, आपको चारों नेताओं को सुनाया, बयानी बवाल आपको सुनवाया, जीत का जश्न भी है, जोश भी है, तंज भी कसी जा रही है, तमाम मुद्दे आपने देखे। लेकिन 2024 के पहले जिस तरीके से सेमीफाइनल में कांग्रेस की हार हुई, तो ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो फाइनल होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें इंडी गठबंधन का क्या होगा। इंडी गठबंधन को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम पार्टी के नेता ना ही अरविंद केजरीवाल, ना ही ममता बनर्जी, राहुल गांधी और खड़गे पर विश्वास करते हैं, यहाँ पर तो नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। बयानी बवाल के इस आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।